मुझे दवा खिला देते हैं धोखाधड़ी से कि तुम्हारा तबीयत ख़राब रहता है, तुम्हारा देह हाथ में दर्द रहता है, तुम दवा खा लो। और फिर 2 दिन के बाद जब मुझे ब्लडिंग होने लगता है तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा गलती है। तो मैं उनसे बहस नहीं करती हूँ कि हो सकता है काम की वजह से हम कुछ मतलब भारी सामान उठा लिए होंगे, हो सकता है मेरा मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए हम उन पर कोई दबाव नहीं देते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये बोलती है कि आप दवा खा लिए हैं। ये कितना दिन पहले का बात है? ये किए है, उससे मुझे क्या मतलब है? मैं पहली बीवी हूँ ना, उससे मुझे क्या मतलब है? मेरा हस्बैंड 10 शादी करके लिया है, उससे मुझे क्या मतलब है? आज कोई भी लड़कियाँ की कहेगी कि मैं गोल्डन की वाइफ हूँ तो मैं मान लूंगी क्या? नहीं। वही तो बोलोगे कि हमसे शादी किया है, शादी हम भी किया तो तिलक ठीक लिए है हैं। ना, तो शादी तुमसे अभी 2 मंथ पहले किया है, पहले से तो हम है ना, हम्म, पहले से हमें अगर उसको रहना होगा मेरे ऊपर तो रहेगी, लेकिन पहला अधिकार मेरा है उसके ऊपर। पहला अधिकार आपको मिलना जी चाहिए। हाँ, पहला अधिकार पे सारा चीज नहीं हूँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। उनको रहना होगा, उनकी सौत मतलब मेरी सौतन को तो वो रह सकती है, लेकिन मेरा पूरा अधिकार है, मैं रहूंगी तो उन्हीं पे रहूंगी और उनके समाज में जाकर रहूंगी। कोई मुझे रखेगा क्या? मैं रहूंगी जबरदस्ती। जबरदस्ती रहिएगा। जी हाँ। लेकिन ये बताइए कि आप मतलब कि वो पूरी इंडस्ट्री और मगही में आप लोग लगातार सुनते आ रहे होंगे कि लड़की से प्यार करना, शादी करना, फिर 2-3 साल में छोड़ देना, लगातार ये चलते रहता है। और आज फिर से वही मामला हमारे साथ में ये जो महिला बैठी हुई है पूजा यादव के साथ में भी यही हुआ है। सारा मुद्दा पे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा यादव हुआ। क्या कहाँ के रहने वाले हैं? गया जिला। अच्छा, आपके साथ क्या हुआ? आपका वीडियो चल रहा था सरिता मैडम के पास। वीडियो चलने का कोई ख़ास रीज़न नहीं है, बस मजबूरी में लोग कितने लोग होते हैं कि वायरल होना चाहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मजबूरन कहीं ना कहीं मुझे सरिता मैम के पास जाके मदद मांगना पड़ा है। मैं 3 साल पहले लव मैरिज शादी करती हूँ अपने पति के साथ, और मेरा अच्छा चल रहा था उनके साथ, सब सारा चीज़ समझिए आप कि करते क्या है मतलब ये भोजपुरी? कुछ नहीं। मैं पहले शूटिंग करती थी और जब से वो मुझे मिले हैं तब से ये सब सब छुड़वा दिए थे कि मेरे साथ रहना है तो ये सब एल्बम वगैरह नाच गाना तुम बंद कर दो, नहीं तो मेरा माँ बाप कहेगा कि ऐसी है वैसी है, इसलिए हम छोड़ दिए उसके थे। बाद उनसे मिले कैसे थे? उनसे मिले थे उनके दोस्त का बर्थडे पार्टी में मिले थे। उनके दोस्त का? हाँ, उनके उनका क्या नाम है? जो लड़का है क्या नाम है? मेरे हस्बैंड का गौतम कुमार उर्फ गोल्डन। कहाँ के रहने वाले हैं? परसा, सुईथा पंचायत उनका गांव वर्षा का। के रहने वाले जी हैं। हाँ। अच्छा, बताइए कैसे आप उनसे मिले थे? बोल तो रहे हैं कि उनके दोस्त का बर्थडे पार्टी में हम उनसे मिले थे और वहाँ से हम एक दूसरे का नंबर लिए, फिर जैसा एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं वैसे एक दूसरे का हम दोनों नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। फिर हम लोग घूमने के लिए वैष्णो धाम जाते हैं, वहाँ वैष्णो धाम मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर वहाँ से वो लड़का आते हैं तो बोलते हैं हम अपना मम्मी पापा से बात करेंगे कि हम शादी कर लिए हैं, तुम्हें मिलवाने ले जाएंगे। हम जाते लेकिन भी हैं। आप नहीं पूछे कि आपका मम्मी पापा राजी है कि नहीं? जब शादी का बात आ गया तो शादी गुड़िया का खेला नहीं है कि तुरंत 2 मिनट में हो जाता है। आपको खुद पूछना चाहिए। वो बात सही है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं जब माँ बाप का आप इकलौता रहिएगा ना तो माँ बाप को घुटना टिकना ही पड़ता है अपने बच्चों के सामने। लेकिन बात आता है कि पूछे कि नहीं पूजा जी, आप नहीं, पूछे कि नहीं? जहाँ तक मेरा है, जब तक पूछे वो पूछे कि नहीं पूछे ये नहीं मुझे पता है। वो जब कर लिए तो पूरा अधिकार से बोले हम मम्मी पापा से मिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है क्या वो अपना मम्मी पापा को तो ये खबर दिए लेकिन होंगे। ये बताइए, अब की लड़की लोग तो सब लोग कहते हैं कि प्यार में धोखा मिला, चाहे शादी करके छोड़ दिया, लेकिन आप लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं? आखिर तुरंत विश्वास कैसे? लड़का अगर किसी के पैर पे आके गिर जाएगा तो क्या कीजिएगा? विश्वास हो जाता है। लड़का अगर आपके मैं ही अगर आपके पैर पे गिर जाऊंगी तो आप क्या सोचिएगा कि सब लड़की एक जैसी नहीं होती है, सब 5 उंगली एक जैसा नहीं ना होता है। तो सिंपल सी बात है, वो भी यही बोले थे कि सब लड़का एक जैसा नहीं होता है। मेरी मम्मी के पैर पे आके गिर गए थे, रोने लगे थे, गिड़गिड़ाने लगे थे। आपका मम्मी के पैर पे गिर जी गए हाँ, थे? मेरे मम्मी के पैर पे गिर गए थे, जहाँ मेरी मम्मी रहती थी वहाँ जाना, फ़ोन करना, मम्मी से गिड़गिड़ाना फ़ोन पे, मम्मी हम पूजा के बिना नहीं रह पाएंगे, हम शादी करेंगे, मेरा मजबूरी नहीं समझ रही है, मेरा मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। उसी दौरान जब हम लोग का शादी हो जाता है, उसका मम्मी पापा जान जाते हैं, उसके बाद बोल तो रहे बहुत अच्छे से हम लोग अपना लाइफ बिता रहे थे, ये अचानक वो शादी कैसे कर लेते हैं। शादी भी वो कर ली हैं आपके रहते छे तो वो भी शादी कर हाँ, ली मेरे हैं? से बात विचार करते पर मैं वो शादी की है, मेरे पास सारा चीज़ का रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है। अच्छा, आप कैसे जाने कि उनका शादी हुआ? हम उनके जब समाज में गए हैं सरिता मैम के साथ, 17 तारीख को गए थे उनके गांव पे, तब हमको पता चला कि उनका गांव वाला बोल रहा है कि गोल्डन भैया शादी कर लिए।
ये चीज़ मुझे पहले भी पता था, ठीक है। लेकिन पहले पता था तो आप क्यों नहीं गए उनके घर पे, क्यों नहीं गए? उनका दोस्त लोग जैसे फ़ोन होता है ना, शादी करने के बाद उनका दोस्त लोग फ़ोन किए ना कि भाभी ये सब क्यों कर रही हैं, ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं, अब तो वो शादी कर लिए हैं तो क्यों, दाल भात का कोर है क्या? मन हुआ तो आप दाल भात खा लिए, मन हुआ तो आप मुर्गा बिरयानी खा लीजिएगा, तो ऐसा थोड़ी ना होता क्या है। हुआ, कानून से आप क्या सपोर्ट मांगने कानून गए? से यही सपोर्ट मांगते हैं। जहाँ तक तो थाना प्रशासन से मुझे अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है, ठीक कोई है। सपोर्ट नहीं? जी नहीं, मैं परसा थाना में भी जा रही हूँ, वहाँ से कोई लोग सुनना नहीं चाह रहा है। यही बोल रहा है कि लड़की गलत है, लड़की गलत है। लड़की के पास सारा प्रूफ भी है, मैं सारा चीज़ दिखा रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपके दुहाड़ी पे बार बार आ रही हूँ ना, बार बार हम परसा थाना जा रहे हैं, लड़का के दुहाड़ी पे जा रहे हैं। अगर हम गलत होते तो हम उनका पीछा छोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं हम इतना गलत दिन नहीं है। रहे थे तो शादी भी हो गया था, इसी तो घर में रहते शादी हैं। भी हो गया तो उसके बाद कुछ आगे संबंध उम्बंध तो बना होगा? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल संबंध था ना, पति पत्नी का जो रिलेशन होता है वो था हम दोनों के बीच आखिर में। क्या आपका प्यार में कमी मतलब खल गया? इससे पहले आपसे अधिक प्यार करते थे, इसके बाद क्या प्यार में कमी खला जो आपको ये छोड़ के चीज़- दूसरे शादी कर लिए? ये चीज़ आप पूछ रहे, प्यार में क्या कमी हो गया, चाहे वही खल लड़का गया। था जो आपको बहुत ज्यादा चाह रहा था, वही लड़का आपके रहते छे तो दूसरा शादी कर लिया, तो आखिर कुछ तो आप दोनों में खटास हुआ होगा? खटास कुछ नहीं था। कुछ नहीं? जी नहीं, अगर कुछ खटास होता तो आप वीडियो आप देख सकते हैं, हम आपको भेज देंगे वीडियो। उसमें देखिएगा कितना बढ़िया से पूरा मेरे समाज में, पूरा मेरा समाज वहाँ भरा हुआ है मेरे छत पे, वो लावा भूंज रहे हैं। साली और जीजा के बीच में जो हंसी मजाक हो रहा है वो चल रहा है। साला बहनोई का जो रस्म होता है वो कर रहे हैं। एक पति पत्नी में जो बातें होती वो हम दोनों कर रहे लावा भूंजते समय। तो ये आप अपना घर में? जी, मेरे समाज में जो वो गए हैं अभी 3 मंथ पहले, शादी चौथा, होने के बाद कितना दिन साथ में आप लोग रहे? हम लोग 3 साल से थे, बोल तो रहे हैं 3 3 साल। साल आप लोग साथ रहे हैं? जी हाँ, 2022 में मिले हैं, 2022 से जोड़ लीजिए। 3 साल में अभी तक एक बच्चा उच्चा हुआ था कि नहीं? जी नहीं, बोल तो रही हूँ कि बच्चा था, वो अबॉर्शन करवा दिए ये कह के कि अभी बच्चा के लिए हम तैयार नहीं हैं, और बच्चा के लिए पूरा ज़िंदगी पड़ा हुआ है। तो अभी हम शादी किए हैं, अभी हम अपना परिवार के बीच में तुमको ले जाएंगे, अपने समाज में ले जाएंगे, तब हम बच्चा के लिए सोचेंगे। अभी हम बच्चा के लिए मतलब एग्री नहीं है। और कहीं ना कहीं उसके मम्मी पापा से जब हम बात किए थे, जब मिले थे, तो वो बोले कि इतना जल्दी बच्चा का क्या ज़रूरत है। उनका मम्मी पापा बोले? जी, अभी इतना ज़रूरत जल्दी क्या है, और अगर है तो मतलब मेरे हस्बैंड पे थोपा गया कि आप तुम जानो और ये जाने। तो मेरे हस्बैंड मुझे दवा खिला देते हैं धोखाधड़ी से कि तुम्हारा तबीयत ख़राब रहता है, तुम्हारा देह हाथ में दर्द रहता है, तुम दवा खा लो, और फिर 2 दिन के बाद जब मुझे ब्लडिंग होने लगता है तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा गलती है। तो मैं उनसे बहस नहीं करती हूँ कि हो सकता है काम की वजह से हम कुछ मतलब भारी सामान उठा लिए होंगे, हो सकता है मेरा मिस्टेक हो गया होगा, इसलिए हम उन पर कोई दबाव नहीं देते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ये बोलती है कि आप दवा खा लिए हैं। ये कितना दिन पहले का बात है? ये 3 साल मतलब स्टार्टिंग में ही, 3 साल 2-2.5 साल पहले की बात है। तो 2-2.5 साल पहले की बात है, तो उसके बाद भी तो आपको उसके अब बाद उस बच्चा था ना, 8-9 महीना पहले भी था। तो पता उस समय भी यही बोल के मतलब वो उनकी मम्मी पापा बोले कि अभी ये मतलब 2 मंथ का बच्चा है जो रखोगी तो कहीं ना कहीं अचानक तुम्हें हम समाज में लाएंगे तो लोग कहेगा कि बेटा इसको आप बाहर शादी करके रखा हुआ था, और अचानक जब लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो समाज में लाने का डर हो गया है। लेकिन आप जब शादी हो गया था तो आप क्यों डर रहे थे कि समाज हम से? नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम अपना पति का बात सुन रहे थे। अगर छोड़ना होता तो आदमी 1 घंटा 2 घंटा या 6 महीना साल भर में छोड़ देता है, लेकिन जो आपके साथ हर पल हर एक टाइम आपके साथ रह रहा है तो कहीं ना कहीं आँख बंद करके लोग उस पर भरोसा करता है। अभी कितना दिन से आपसे अलग है वो? मैं ये 2 मंथ, 2 मंथ हाँ से? 5वां मंथ में 21 तारीख तक बात किए हैं। अच्छा ये बताइए कि जो लड़का से उनके साथ में जो शादी की वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये जानते हैं? हाँ, वो बिहार शरीफ की रहने वाली है, और उसका फ़ोटो मैं बहुत जगह से प्रयास की हूँ फ़ोटो मांगने का, तो लोग यही कहते हैं कि लड़की अच्छी नहीं है, लड़की में कुछ कमी है। जो मेरी ये जो मेरे पति दूसरा शादी किए हैं, तो हम बोले कि ऐसे कैसे, मतलब कोई भी लड़की में कमी है कि क्या है? ऐसे उसका माँ बाप 12 लाख रुपया गिन दिया। 12 लाख रुपया उनको तिलक दिए हैं? जी हाँ, 12 लाख रुपया तिलक, चैन अंगूठी और एक 4 चक्का गाड़ी की मांग की है। तो कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड दहेज को लेके शादी किया है। शादीशुदा लड़का को 12 लाख रुपया तिलक मिला है? तो ये चीज़ तो अब लड़की के माँ पापा ना जानेंगे। लेकिन क्या कहिएगा, हो सकता है उनका गांव के वीडियो देख रहे होंगे, उनका भाई देख रहे होंगे, तो क्या कहिएगा जो लड़की का भाई है? हम यही कहेंगे, किसी की भी बेटी हो बहन हो, मैं भी किसी की बेटी किसी की बहन हूँ,
ठीक है। हम यही कहेंगे कि शादी करने से पहले छानबीन कीजिए, लड़का क्या करता है, कहाँ रहता है, कितने दिन से रहता है, इतने ऊंचा पद पे है तो क्या करके इतने ऊंचा पद पे हासिल हुआ है, और अचानक शादी धो मतलब इतना जल्दी में शादी कोई कैसे कर लेता है। लड़की का घर पे सारा चीज़ हुआ था, एंगेजमेंट तक भी लड़की के घर पे हुआ था, जहाँ तक मुझे सुनने में आता है कि जब लड़का मना किया था कि नहीं मेरे समाज में मत आइएगा, या यहाँ पर मेरे ऊपर केस मुकदमा चल रहा है, तो हम यही बोलना चाहते, चाहे उनके पापा हो चाहे उनके भाई हो, आप लड़का के बारे में थोड़ा सा भी जानकारी नहीं लिए थे। मैं तो उनके समाज में आ ही गई हूँ। लेकिन अभी भी उनका भाई वगैरह वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपना माध्यम से क्या तो मैं यही तो कह रही हूँ ना कि अभी भी देरी नहीं हुआ है, अभी भी अपनी बेटी को वहाँ से आप ले आइए, क्योंकि मेरा पूरा अधिकार है। ये बताइए, वो भी शादी किए हैं, अब आप छोड़िएगा। फिर वही बात, वो शादी किए है उससे मुझे क्या मतलब है, मैं पहली बीवी हूँ ना, उससे मुझे क्या मतलब है। मेरा हस्बैंड 10 शादी करके लिया है, उससे मुझे क्या मतलब है। आज कोई भी लड़कियाँ की कहेगी कि मैं गोल्डन की वाइफ हूँ तो मैं मान लूंगी क्या? नहीं। वो भी तो बोलेगी कि हमसे शादी किया है, हम शादी भी किया है तिलक तो ठीक दिए। है ना, तो शादी तुमसे अभी 2 मंथ पहले किया है, पहले से तो हम है ना, पहले से हम है। अगर उसको रहना होगा मेरे ऊपर तो रहेगी, लेकिन पहला अधिकार मेरा है उसके ऊपर। पहला अधिकार आपको मिलना चाहिए। जी हाँ, पहला अधिकार, सारा चीज़, उसके समाज में आना जाना, उसकी मम्मी पापा से बात विचार करना, रिकॉर्डिंग तक है जो उनकी मम्मी, एक सास पुतों में जो बातें होती है कि वो कहाँ गए हैं, वो कहाँ है नहीं है, हम दोनों में सब बातें होती थी। अभी तक प्रशासन मतलब कि गए कि नहीं आपको न्याय दिलाने के लिए कभी? प्रशासन बोल तो रहे, प्रशासन का कोई सपोर्ट नहीं मिला है। कोई सपोर्ट नहीं? जी नहीं, कोई सपोर्ट नहीं मिला है। और यही अब जब थाने पे जाते हैं तो बोला जाता है कि लड़का सामने नहीं आता है, ये वो फलान ढेकान, ठीक है। तो हम क्या, कोई लड़की को नहीं पड़ना चाहिए प्यार में। प्यार मतलब एक होता ना है कि जाल, जो बोलते हैं ना कि मछली जैसे फंसती है ना, उस टाइप से लड़कियों को फंसाना। हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारा माँ बाप का सपोर्ट करेंगे। पछतावा बेटा हो रहा है? बहुत ज्यादा, आज ये चीज का पछतावा बहुत ज्यादा खलता है कि वो लड़का मेरे माँ के पैर पे गिर गया, तो क्या सोच के गिरा था। मम्मी पापा बोले थे आपको? मेरे मम्मी पापा मना किए थे। आप कौन सा कास्ट है, ये तो हम पूछ के ने भूल ही गए। आप कौन सा कास्ट है? हम यादव हैं। और लड़का कौन सा कास्ट? कुर्मी है वो। बताइए, आपका कास्ट भी नहीं था, आप समाज के लिए भी नहीं सोचे हैं। कहीं ना कहीं आप भी बहुत बड़ा गलती किए हैं। क्या कीजिएगा, कहीं ना कहीं लोग कहता है कि रिश्ता कोई मायने, मतलब जाति कोई मायने नहीं रखता है। देखिए, अब मायने रखिए। अब मायने तो रखते हैं, आप भी तो गलती किए, अब मायने रखिए। गलती नहीं, बहुत बड़ा गलती है मेरा। अगर ये चीज माँ बाप का सुन ली होते तो आज हम कहीं अच्छा से जिंदगी अपना बिताते, कहीं अच्छा से लेकिन जिंदगी ये अपना बताइए, बिताते। अभी तो आपका पति आपके साथ नहीं रह रहे हैं, लेकिन ये जो सारा खर्चा कौन दे रहा है अभी? अरे मेरा माँ बाप चला रहे हैं। फिर मम्मी पापा आपको जी। चला रहे हैं। इतना ज्यादा खर्चा होता होगा, कहीं ना कहीं पटना में रहना। महीने में 10-15 हजार रुपया रूम रेंट वगैरह वगैरह लेके हो जाता है। और ये जो थाना पुलिस हो रहा है, ये सब वो सभी मम्मी पापा भाई सब देख रहे हैं। अभी तक एक बार कॉल किए कि नहीं उनके पास, अपना हस्बैंड के पास प्रयास किए कि नहीं? हाँ, मैं कॉल की हूँ, लेकिन वो मेरा आवाज सुनते फोन काट देते हैं। तो ये सब चीज से अगर उनको लगता है कि वो बच रहे हैं तो बच नहीं रहे हैं, हम यही कहेंगे। और एक चीज और कहना चाहते हैं, अगर जहाँ ये शादी किए हैं बिहार शरीफ में, अगर उनके भी कोई घर वाले देख रहे हैं तो यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं अधिकार मेरा है उन पे, उस लड़की का नहीं है। अगर आप देख रही हो तो अभी भी आपका जिंदगी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है। अभी भी अपना माँ बाप को बोलो कि ये लड़का 3 साल से किसी का जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा था और 3 साल से मैं रह रही थी, तो मैं तो गोल्डन को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं गौतम यानी आपके पति जो है, जो उनका लोग हो सकता है उनका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन गौतम से यही कहूंगी कि मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। उनको रहना होगा उनकी मतलब मेरी सौतन को, तो वो रह सकती है, लेकिन मेरा पूरा अधिकार है, मैं रहूंगी तो उन्हीं पे रहूंगी और उनके समाज में जाकर रहूंगी। कोई मुझे रखेगा क्या? मैं रहूंगी जबरदस्ती रहिएगा। जी हाँ। लेकिन ये बताइए कि आप मतलब कि वो 2023 में मेरा जब बड़ा वाला भाई का शादी था, तो वहाँ पर डिमांड हुआ था मेरे पापा से कि पापा हम आपका घर के बड़ा दामाद है, तो मुझे भी कुछ नेग मिलना चाहिए। तो मेरे पापा बोले क्या चाहिए, तो वहाँ मतलब हंसी मजाक में बोले मेरे पापा से कि हमको 10 लाख रुपया दे दीजिए। छोड़िए ना, 10 लाख नहीं दीजिएगा तो 1 कट्ठा जमीन लिख दीजिए। मेरे जमीन? हाँ, मतलब पहले से देखिए वो लड़का लालची था, जमीन मांग लेना।
अब वो लालची बोलिए, चाहे उसको धोखाधड़ी बोलिए, चाहे उसको क्या बोलते हैं दहेज को लेके तो बोलिए। आपको नहीं लगा कि आप हमसे प्यार करते हैं तो आप नहीं, जमीन ये कहाँ बात खोज तो रहे हैं? ये बात मेरे बीच में नहीं हुई थी। पापा और पापा भैया और वो बैठे हुए थे, तो उस बीच में हम क्या करने जाते हैं। ये बात मुझे इधर पता चला जब मेरा भाई का शादी में जब हम गए, तब पता चला कि मतलब बउआ, मतलब मेरे हस्बैंड को बउआ बोलते पापा, बोले कि बउआ हमसे कुछ मांगे थे, जो हम तो उनको कुछ नहीं, लेकिन एगो सोना का लॉकेट उनके गला में 15,000 का, मेरी मम्मी जो लावा भुजाई में जो विध होता है, जो क्या उसको क्या बोलते हैं, छोटा सा जो बोलता है कि सास की तरफ से मिलता है, तो मेरी मम्मी उनके गला में पहनाई थी। लेकिन क्या लगता है आपको अब क्या? जिसका पति छोड़ देता है वो लड़की को कोई लोग सपोर्ट नहीं करता है, कोई लोग नहीं। और वो तो भगवान का उतना मेरा ऊपर आशीर्वाद है कि कहीं ना कहीं मेरा माँ बाप एक सहारा बना हुआ है। नहीं तो आज की डेट में कोई नहीं किसी का सपोर्ट करता है। क्या लगता है आप उनको फोटो देखे, जो आपका सौतन है उनका फोटो? नहीं, मैं नहीं देखी हूँ। नहीं देखे? नहीं, मैं नहीं देखी हूँ। और मैं, मेरे को लोग दे भी नहीं रहे हैं और देंगे भी नहीं। वो जानते हैं, उनके जो दोस्त लोग हैं वो जानते हैं कि अगर वो उसका फोटो मिल जाएगा जिनसे मेरे हस्बैंड शादी किए हैं, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर फोटो नहीं भी मिलता है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस यही बोलना चाहती हूँ, उनके जो मम्मी पापा हैं, जो इतना बड़ा रकम देके अपनी बेटी को शादी किए, सोच रहे हैं कि लड़का अकेला है, माँ बाप का इकलौता है, और मेरी बेटी वहाँ राज करेगी, तो राज नहीं, पूरा जिंदगी वो पछतावा करेगी कि हम किस लड़का पे 12 लाख रुपया तिलक दिए, चैन अंगूठी दिए और 4 चक्का गाड़ी का डिमांड भी पूरा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी का वहाँ सुख करेगी। तो जब हम 3 साल से सुख नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बेटी भी नहीं करेगी, और नहीं करने देंगे हम। नहीं करने दीजिए। जी नहीं। लेकिन क्या कहिएगा आपके लोग जो ये प्यार के मामला में फंसते हैं, उनको क्या कहेंगे? हम यही बोलेंगे कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, और ऐसे लोगों को आप सपोर्ट तो बिल्कुल मत कीजिए, चाहे वो हम हो चाहे कोई भी